हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है श्री राम भक्त हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं श्री राम भक्त हनुमान जी आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस। श्री राम भक्त हनुमान जी आपकी कोई विश पूरा करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपकी कोई एक इच्छा ऐसी है कि अगर वो पूरी हो जाए ना तो आपकी लाइफ के काफ़ी सारे मुद्दे सुलझ सकते हैं या फिर काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई एक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि अगर वो ख़त्म हो जाए तो उससे जुड़ी हुई इर्द गिर्द की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है ना। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आपकी कोई विश है कोई प्रॉब्लम के ख़त्म करने की, और उसके कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा निकट हो आप उस प्रॉब्लम के अंत के। यहाँ पर हनुमान जी जो है ये आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर वो मन में इच्छा बांध रखी है और अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कर रखा है, फिर आपको चिंता नहीं करनी, आपको डरना नहीं है। आपके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होकर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका जो चेहरा है ना वो मुस्कुराता हुआ है। कहीं ना कहीं मन में संतुष्टि है, एक एक कह सकते हैं कि एक उम्मीद है गाइस, है ना, कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरा कभी बुरा होगा ही नहीं। यहाँ पर एक सच्ची श्रद्धा, सच्ची भावना, या फिर कहते हैं ना कि सच्ची भगवान के प्रति एक उम्मीद है, एक अटूट विश्वास है ना, कि वो मेरा कभी बुरा होने नहीं देंगे। मतलब देखो, एक चीज़ कहूँगा इसकी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की ऐसी खराब हो रखी है जिनमें शायद हो सकता है कि सुधार की गुंजाइश आपको नहीं लगती है ना। वहां पर सुधार जो है हनुमान जी करके बताएंगे, देखना, है ना। यहाँ पर मुझे आपके रेस्पेक्ट को लेकर भी कोई बात लग रही है कि कोई मसला है जिसकी वजह से रेस्पेक्ट आपकी बहुत कहता है खराब हो गई है, या फिर रेस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा आँच आई हुई है। उसमें भी सुधार आपको देखने को मिलेगा गाइस। आपको रेड कलर के कपड़े पहनना चाहिए, बहुत सही रहेगा आपके लिए। आपकी विश कोई फुलफिल करेंगे ही करेंगे, देखना हनुमान जी। सेलिब्रेशन गाइस, देखो 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 देखो, मानकर चलना गाइस, मानकर चलना। देखो ये सेलिब्रेशन का कार्ड आती है, मेरी एनर्जी जो है ना बड़ी मतलब सकारात्मक होने लगी है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल चिंता मत करना गाइस। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आना, 9 की एनर्जी आते ही मुझे ऐसा लग गया था कि आपको नंबर 999 जो है ना ये नज़र आ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम का अंत डेफिनेटली होने वाला है गाइस, और कोई ये बड़ी प्रॉब्लम का अंत होगा जो एक साथ कहता है ना कि आपकी लाइफ की सारी पीड़ाओं को उठाकर ले जाए, है ना। मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि कोई अभी के समय में कुछ महीनों में या 1-2 साल में कोई दिक्कत आपको बहुत भारी कहता है ना आन पड़ी है, कोई संकट कहता है ना बहुत भारी आन पड़ा है। अब उस संकट को हर लिया जाएगा, उस संकट को दूर कर दिया जाएगा। वो संकट कहते हैं ना जाते जाते आपकी लाइफ की और प्रॉब्लम्स को भी लेके जाएगा। मतलब ये कह लो कि अगर कोई तूफान आपकी लाइफ में 1-2 साल के दरमियान आया हुआ था ना, तो वो तूफान आपकी लाइफ की और सारी प्रॉब्लम्स को लेकर जा रहा है ना। मतलब एक कह सकते हैं गाइस कि कोई नकारात्मकता को मिटाने के लिए एक बड़ी नकारात्मकता उत्पन्न हुई, और वो नकारात्मकता और दिक्कतों को उठाकर ले जा रही है। अभी आप हिम्मत रखना गाइस, क्योंकि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में सेलिब्रेशन डेफिनेटली लिखा हुआ है। यहाँ कप्स की एनर्जी फुल में है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर सारे कप्स भरे हुए हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड, सेलिब्रेशन का कार्ड, इमोशंस फुलफिल होंगे आपके, है ना। या ऐसा लगता है कि किसी के साथ आपका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है और अभी नो कांटेक्ट में हो, या अभी कोई आपका दिल दुखा रहा है, या आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या कोई रिश्ते को लेकर गलतफहमी हो गई है ना।
माँ बेटे का हो सकता है, भाई भाई का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, पति पत्नी का हो सकता है ना। वहाँ पर देखना सब चीज़ों में सुधार होगा। अब देखने को मिलेगा गाइस आपको, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया और यहाँ पर क्या है कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। आप उस पर मतलब आपकी एनर्जी जो है ना उस चीज़ में सुधार के लिए लगा रहे हो। और ये आपकी सबसे बेस्ट बात है कि अगर मेरे हाथों से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, मैंने अपने बहुत से प्रयास दिए हैं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है तो मुझे अब राम भरोसे उसे छोड़ देना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, अपनी पॉजिटिविटी का ऑरा इतना बड़ा लेना चाहिए, अपनी सकारात्मक सोच को इतना विस्तृत कर लेना चाहिए कि वो मिरेकल का काम करे। यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति काम कर रही है गाइस। और अभी का मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर मुझे केवल हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। आप यकीन करो ना करो, लेकिन ये देरी नहीं है आपकी लाइफ में। मान कर चलना देखना। 9 हफ्ते हो सकते हैं, मतलब मुझे यहाँ पर शीघ्रता लग रही है। यहाँ पर आपको वेट नहीं करवाया जाएगा। ये कार्ड्स हाथ में आते ही मेरी एनर्जी ऐसी है कि अब वेट खत्म हो रहा है, इंतजार खत्म हो रहा है। यहाँ पर इंतजार में बैठे हो, यहाँ पर कहा चाहे इंतजार में ऐसे ही बैठे हो, आपको तो अब इंतजार भी नहीं करना। बहुत निकट है सेलिब्रेशन, बहुत निकट है। 3 हफ्ते भी हो सकता है अगर इच्छा शक्ति इतनी प्रबल रखे, अगर इतना अच्छे विचार मन में रखे, बहुत सकारात्मक रहे ना, 9 हफ्तों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 हफ्तों में कोई ना कोई विश, आपकी एक विश जो है ना वो पूरी होकर ही रहेगी, जो सेलिब्रेशन लेकर आए आपकी लाइफ में, आपकी किसी इंतजार को खत्म करे, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। राम भक्त हनुमान जी जो है ना ये संकट हर लेंगे आपके, ठीक है। निश्चिंत होकर उन पर ट्रस्ट रखना गाइस, ठीक है ना। सेलिब्रेशन आ रहा है, आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिल रहा है गाइस। अगर कोई अभी आपकी बात को नहीं समझ रहा है या आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा है ना, तो देखो 3 हफ्तों के अंदर अंदर वापस से कहते हैं ना कि चीज़ों में सुधार होना, आपसी समझ का होना, है ना, डिस्टेंस दूर होना, ये चीज़ें हो जाएगी, है ना। ये देखो मैंने कहा ना, मेरे हाथ में कार्ड्स आते ही, ये जैसे ही मैंने यूं पकड़े ना, यूं पकड़ते मेरे मेरे मन से, अंदर से, अंतर आत्मा से एक आवाज आई कि बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी। मैंने आपको 9 हफ्तों की बात कही ना, तो मेरे अंदर से दिल ने कहा कि नहीं 3 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो मैं आपको ये, और ये कार्ड जो है ना ये शीघ्रता की बात करता है, शीघ्रता की बात करता है। कोई मैसेज, कॉल, कोई ना कोई न्यूज आने की बात करता है। 3 हफ्तों में आपको कोई गुड न्यूज़ इतनी अच्छी मिलने वाली है, कोई सकारात्मकता, कोई पॉजिटिविटी इतनी अच्छी आपकी लाइफ में आने वाली है जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। यहाँ पर एक एंडिंग की बात कही जा रही है। 9 का एनर्जी जो है ना, 9 नंबर जो है ना, एंजल्स नंबर, ये एक एंडिंग की बात करते हैं। और यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, मतलब 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का, और यहाँ पर 3 ऑफ कप जो एक सेलिब्रेशन की बात करता है, जो यही कहता है। इसका सेंस ये होता है कि कोई प्रॉब्लम का ख़त्म होने के बाद में आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आएगा, और ये प्रॉब्लम का ख़त्म होना ही आपकी कोई विश है ना। इसी के इंतज़ार में, और ये इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ। अब धैर्य नहीं, अब इंतज़ार नहीं, अब कोई प्रेयर इतनी ज़्यादा नहीं, अब सिर्फ ग्रैटिट्यूड का भाव मालिक के प्रति। थैंक यू सो मच मालिक, मेरी लाइफ में आखिरकार सेलिब्रेशन लेकर आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, आई लव यू सो मच, है ना जी। बहुत जल्द ये वर्ड्स बोलने वाले हो, मैं कहूँ अभी से रेडी हो जाओ, अभी से इसकी तैयारी कर लो बोलने के लिए, है ना। अगर मेरे ये कहने पर आपके मन में एक सकारात्मकता का भाव आता है तो इस एनर्जी को कैच कर लो गाइस, क्योंकि ये तो फलीभूत होकर ही रहेगी, है ना जी। अब जैसे जैसे देखो मैं कार्ड्स ले रही हूँ ना, मेरे मन में शीघ्रता शीघ्रता शीघ्रता, मतलब ये चीज़ आ रही है। मतलब अब डेस्टिनी भी चाहती है एक बच्चे को वेट ना करवाया जाए। बहुत इंतज़ार किया है बच्चे ने, बहुत भोगा है, अब नहीं, है ना। हनुमान बाबा की मेहर बहुत है। मैंने कहा ना गाइस कि हमारे काफ़ी सारे व्यूवर्स जो है ना वो स्पिरिचुअल है और नेक दिल बहुत है। मतलब समझ में आ जाता है गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा भोगा हुआ इंसान जो होता है ना, ऐसे कोई भोगता नहीं है। जो बुरा इंसान होता है ना वो भोगता नहीं है, वो दुखी कर देता है। लेकिन अच्छे इंसान जो होते हैं ना वो बदले के भाव रखते नहीं है, वो अपने में बदलाव के भाव रखते हैं, है ना जी। तो वो क्या करते हैं, भोगते रहते और न्याय की उम्मीद जो है ना वो मालिक से करते हैं। अपने आधार पर जितना अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, वरना एक सहारा मालिक का, उसी राह पर चलते हैं, है ना। मतलब वापस से कहता है ना, बदला नहीं लेना। तो आपकी ये चीज़ जो है ना, ये आपको
कोई प्रोटेक्शन देती है गाइस, कोई डिवाइन पावर एनी टाइम आपके साथ रहती है जो आपको बचाव करे। हर एक विकट परिस्थिति कैसी भी बुरी क्यों ना बन जाए, वहां से पार कैसे पाना है, वहां से निकल कर कैसे आना है, मतलब वो बचाव आपका। आपको तकलीफ ना होने देना, तकलीफ में होकर भी आपको तकलीफ ना होने देना। इवन मैं एक बात कहूँ आपको, शायद आपको बिलीव ना हो सकता है कोई आप पर ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश करे, है ना, या किया होगा कभी, या अभी भी किसी कोई कोशिश कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। आपके साथ डिवाइन की ऐसी ब्लेसिंग है गाइस कि आप पर उसका प्रभाव उतना होता ही नहीं। लोगों को हैरानी इसी बात की होती है कि कोई इतनी कोशिश कर ले आपका बिगाड़ा करने के लिए, आपका बिगाड़ा क्यों नहीं होता। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में भेजने की कोशिश करता है ना, तो वो पास से होकर कैसे गुजर जाती है, आपको टच भी क्यों नहीं करती। दुखी होते हो क्योंकि आपको वो दिखती है सामने से आती हुई। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना, आपको महसूस हो जाता है, शायद आपके साथ में जो लोग हैं उनको महसूस नहीं होता, आपको महसूस हो जाता है। ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेरे शेर जो है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, स्पिरिचुअल है। तभी कभी कभी मैं जो इनडायरेक्ट वे में बात कह जाती हूँ ना, समझने वाले समझ जाते हैं कि मैंने क्या कहा है। उनको वापस से रिपीट करके देखने की ज़रूरत नहीं होती है कि मैम ने क्या कहा, एक ही बार में समझ में आ जाता है, और मुझे पता है समझ में आता है। ये हिम्मत जो है ना ये जीत दिलाएगी, और ये नेक दिली जो है ना ये जीत दिलाएगी आपको। कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना वो आपको टच भी नहीं करती है। डिवाइन की ऐसी ब्लेसिंग है, ऐसी प्रोटेक्शन है। और एक बात कहूँ गाइस, आप कहोगे, मुझे मैसेज भी आता है मैम इतनी डिवाइन की हमारे प्रोटेक्शन है, इतना हमारा ध्यान रखा जाता, तो फिर दुख क्यों होता है। सकारात्मकता पर ही नकारात्मकता का अटैक होता है। सुना होगा, मतलब जो पावर बड़ी पॉजिटिव होती है ना, जो आगे बढ़ने की कोशिश में होती है, जो संसार में कुछ अच्छा करने के लिए होती है ना, उससे रोकने के लिए नकारात्मकता बहुत हावी होती है। कोई अच्छा काम करने के लिए आप ट्राई करके देखो, आपको रोकने वाले कितने सारे मिल जाएंगे। जबकि आपके दिमाग में ये होगा कि मैं तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर लोग रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आता क्या ये अच्छा काम है। ये एक्चुअल में नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का टकराव है। और आपसे नेगेटिविटी का टकराव तो बार बार हुआ है, बचपन से हुआ, मैं बोल दूँ आपको, है ना। तो आप बच कैसे रहे हो, सोचो, अपना दिमाग लगाओ, अपने दिल से पूछो, वहां से जवाब आएगा आपको, है ना। यहाँ पर आपको हिम्मत कैसे बन जाती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ भोगने के बाद में किसी इंसान को, किसी बच्चे को उतनी हिम्मत नहीं रहती। आप में इतनी हिम्मत रहने का मतलब क्या है। जब तक कोई हमारा हाथ पकड़े हुए ना हो ना, जब तक कोई हमारा सहारा दिए हुए ना हो, हमें चाहे दिखे या ना दिखे, है ना, उनकी वजह से ही हम में हिम्मत आती है, वरना नहीं आती गाइस। एक घेराव में हो, है ना, एक परिस्थिति में हो, लेकिन वो परिस्थिति का छूना भी नहीं आपको, बहुत बड़ी बात है। द सन कार्ड्स कितने अच्छा आ रहे हैं, देखो आपके सामने शफल किए हैं। मैंने कहा ना कितने ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप। हाई प्रेस्टेस, इंट्यूशन बहुत अच्छी है और समझ बहुत अच्छी है गाइस। और एक बात कहूँ मैं आपको, आप में ज्ञान बहुत अच्छा है। या हो सकता है कि हनुमान जी को आपने गुरुदेव बनाया हो, है ना, ये भी हो सकता है। पूजा पाठ बहुत करते हो इनकी। देखो एक चीज़ कहूँ मैं कि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड आना, ठीक है, ये अपने आप में उधर सन की एनर्जी का आना, ये आप में एक ज्ञान के विस्तार की बात करता है। जैसे कि हम हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि ये ज्ञान का भंडार है ना। ये असंभव कार्य को भी संभव कर जाते हैं, है ना। मतलब ये बिछड़ों को मिलाने में मदद करते हैं, ये तकलीफ़ों को दूर करने में मदद करते हैं, या कोई भी भारी से भारी विपदा से निपटाने में, या भारी से भारी विपदा को दूर करने में इनकी मदद मिलती है गाइस, है ना। जब कभी भी आपको लगे कि आपका कोई ऐसा काम है जो बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहा है, लेकिन आप सही राह पर हो, है ना, आपका कर्मा अच्छा है, वहाँ पर कोई दुविधा नहीं, वहाँ पर कोई डाउट वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम अटक रहा है,
मीन्स क्या हो सकता है कि कोई ना कोई ग्रह की वजह से, कोई ना कोई दशा की वजह से वो आपका काम अटक रहा है, वरना आप सही राह पर हो, आप अपने कर्मा अच्छे रख रहे हो, है ना। फिर जो बाधा आ रही है ना, उस बाधा को कैसे दूर किया जाए या फिर अपने काम को कैसे बनवाया जाए, इसमें किनकी हेल्प लेनी है आपको? हनुमान जी की हेल्प लेनी है। कैसे लेनी है? मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन, है ना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दिया जलाना है। और जो हनुमान जी के सिंदूर लगा हुआ होता है ना, जो उनका पैर जमीन पर टिका हुआ होता है ना, ठीक है, उस पैर का सिंदूर जो है ना, वो लेकर माथे पर लगाना है। ये आपके काम करेगा, ये आपके बिगड़े हुए कामों को बनवाएगा। या कहीं पर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है या आपको किसी बेवजह की चीज में फंसाया गया है, आप पर कोई झूठा आरोप लगा, उस आरोपों से निकालने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। और हाँ जी, सुनना, ये सिर्फ मेल पर्सन ही कर सकते हैं, लेडीज नहीं करेंगी ये, है ना जी। हम लेडीज को दूर से ही प्रणाम करने की परमिशन होती है ना जी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, लेडीज जो होती है ना, वो हनुमान जी की मूर्त को टच नहीं करती, छूती नहीं है ना। तो ये सिंदूर जो है ना आप लगाओगे ना, तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका अटका हुआ काम है, अटकी हुई डील है, वो पूरी हो जाती है, या आपकी कोई विश है वो पूरी हो जाती है ना। या कोई सेलिब्रेशन किसी वजह, कोई वजह बन रहा है और वो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आते आते रुक रहा है, तो वो बाधा दूर हो जाती है। इवन मैं कह दूँ कि आप पर अगर कोई बुरी नज़र का साया है, या आप जो भी काम करते हो ना, वहाँ पर भी आपको लगता है कि बुरी नज़र रहती है ना, तो वो सिंदूर जो होता है ना, थोड़ा सा लेकर आ जाओ आप, है ना। वो लाकर आप वहाँ पर जहाँ भी आप काम करते हो ना, वहाँ पर बिंदी लगा लो उसका, तिलक लगा लो उसका, है ना। ये काम करता है गाइस, सच में काम करेगा, रक्षा हो जाती है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना जी। दूसरा मैं यहाँ पर कह रही थी कि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहता है कि आपकी इमोशंस जो है, जो जिनकी वजह से, देखो यहाँ पर क्या आया कि 9 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहते हैं, विश फुलफिलमेंट की बात करती है, कैसे आपके इमोशंस को काबू में करके। यहाँ पर क्या है कि ये हाई प्रिस्टेस जो है ना, यही क्या करते हैं, बड़े तर्क के साथ काम करते हैं, एक समझ के साथ काम करते हैं, है ना, कि मेरे इमोशंस जो है ना, वो मेरी ही खुशी में आड़े ना आए, मेरी सेलिब्रेशन में आड़े ना आए। तो एनर्जी को किस तरीके से बैलेंस में लेकर आते हैं और अपनी एनर्जी को किस तरीके से पहचानते हैं कि एक तर्क और एक समझ को काम में ले, है ना, वो चीज़ भी आप में आ रही है। हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर इस तरीके का बन रहा है कि कुछ चीज़ों में रिकवरी का होना, आपकी लाइफ में एक रोशनी का आना, सेलिब्रेशन का आना, कोई गुड न्यूज़ का आना बन रहा है। येलो कलर के फ्लावर जो है आपके कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, ज्ञान के विस्तार की बात करते हैं, एक समझ के दायरे का बढ़ना, है ना। यानी जहाँ आपको तर्क काम में लेना, अपने समझ काम में लेनी है ना, वहाँ बिल्कुल अपने एनर्जी को बैलेंस में रख कर अपना काम निकलवाना, यही चीज़ आपके साथ होगी गाइस। मतलब जितना भोलापन है ना, हनुमान जी में क्या है, हनुमान जी को क्या कहा जाता है कि ये भोले हैं, एनर्जी कितनी पावरफुल है। आपने महाभारत में देखा होगा कि अर्जुन का जो रथ होता है ना, वहाँ पर आगे श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए होते हैं, लेकिन ऊपर रथ के ऊपर जो है ना ध्वजा होती है, उस ध्वजा पर हनुमान जी होते हैं। वो क्यों? किसी भी मामले में जीत दिलवाने के लिए हनुमान जी का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। और इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये अभी भी धरती पर है, इनका तो अवतार हुआ है, तो ये पुकार सुनते हैं, ये प्रेयर सुनते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी होगी, जो भी सपना है वो पूरा होगा, ठीक है ना। दुख जो है वो खत्म होकर ही रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो, एक बात कहूँ, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हनुमान जी आपको क्या कह रहे हैं कि आपका वो काम शीघ्रता से बनेगा जो काम अभी अटक गया है, जिस काम में आपको लगता है कि अब ये कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है, या ये शुरू होता है और रुक जाता है, शुरू होता है या रुक जाता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, या बाधाएं किसी न किसी प्रकार से क्रिएट हो ही जाती है, मतलब वो काम बनने की चांस, संभावना बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आपका आपको कहते हैं ना, अपनी तरफ से 100% लग चुका है ना। या कोई काम के बारे में आप हो सकता है कि सोच रहे हो कि अब इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो प्रॉफिट है, ना ये
इसकी वजह से कोई भविष्य सुरक्षित लगता है, आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पर ये मैं फाइनेंशियल मैटर को लेकर बात कर रही हूँ, है ना जी। यहाँ पर हनुमान जी आपको क्या कह रहे हैं कि नहीं, वो गति पकड़ना स्टार्ट हो चुका है। अब ये गति पकड़ेगा ना आपका काम, ये शीघ्रता से गति पकड़ेगा गाइस, और ये शीघ्रता से आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। तो आपको इसमें कहते हैं ना कि ना उम्मीद होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप उम्मीद लगाकर लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, या एक कहते हैं ना कि उम्मीद लगाकर बैठ सकते हो कि ये काम आपको सक्सेस दिलाएगा, या आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आएगा, सक्सेस लेकर आएगा, या आपके भविष्य को प्रोटेक्ट करेगा। ये भविष्य को प्रोटेक्ट करने वाला ही है गाइस। ये अभी कहता है ना कि बड़ी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, रुक रहा है, बढ़ रहा है, रुक रहा है। अच्छे काम में कहता है ना 100 बाधाएं आती है। आपका कोई अच्छा काम है, उसमें 100 बाधाएं आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके लिए सही नहीं है। हो सकता है ये आपके लिए इतना बेस्ट है जितना और कोई काम नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपकी लाइफ में हो जाए ना, तो काफ़ी सारे मसले सुलझ सकते हैं। क्या पता ये यही हो, है ना। न केवल अब कह रही हूँ कि न केवल फाइनेंशियल मैटर को लेकर, कोई और भी मसला आपकी लाइफ का ऐसा है जो बनते बनते बिगड़ता है। कोई आपका अपनों को लेकर हो सकता है ना, आपके बच्चों को लेकर हो सकता है कि उनकी कोई खुशी आते आते रुकती है, या शादी ब्याह का मामला हो सकता है कि होते होते रुकता है। मतलब कोई खुशी का आते आते रुकना, एक डीले में चली जाना, एक वेट करवाना, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई बहुत बड़ी सकारात्मकता है, कोई बहुत बड़ा रहस्य कुछ हिडन है कि अगर ये खुशी मिल जाती है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, बहुत सारे इर्द गिर्द के मामले जो है ना वो सुलझ जाएंगे। और इसी में ये जो मेन काम जो है ना, और इसी में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, लोग बाधाएं क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, चलते फिरते लोग जिनसे हमें कोई मतलब ही नहीं होता, है ना। क्यों? कोई तो बड़ा रीजन होगा। कभी सोचा करो गाइस, है ना, कि जिन लोगों को इससे कोई मैटर नहीं है, मतलब नहीं है, वो लोग भी अगर किसी काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करें, मीन्स क्या है, लोग तो बहाने हैं। मैंने क्या कहा, टकराव है पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का, लेकिन जीतती हमेशा सत्यता है। इस बात पर बिलीव रखना। रामायण के बारे में देखा होगा आपने, अंत में विजय किसको मिली, फतेह किसको मिली? श्री रामचंद्र जी को। हनुमान जी साथ में थे, क्योंकि सही को डेस्टिनी जो है ना हमेशा जीत दिलवाती है, सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली लेकर आती है, और बिगड़ी हुई सब चीज़ों को सुधारती ही सुधारती है ना जी। पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, वैंड्स और कप्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है गाइस, बहुत ज़्यादा। पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ गई। OMG, बर्डन दूर होगा आपका। कोई मामला है और जस्टिस, देखो मैंने तो कह ही दिया था, हनुमान जी साथ में हो और जस्टिस ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? कैसे पॉसिबल हो सकता है? हनुमान जी की रहमत हो और कोई विश पूरी ना हो, कोई सेलिब्रेशन ना आए, कोई बाधा दूर ना हो, है ना। मतलब इनके लिए मैं क्या कहूँ आपको कि मैंने जैसा कहा ना, इम्पॉसिबल, जो कुछ भी लग रहा है कि इस जन्म में कोई आपकी मुराद पूरी नहीं होगी, वो कैसे पूरी हो जाती है वो देखना। ये मिरेकल ही लेकर आते हैं लाइफ में, ये जस्टिस से लेकर आता है, जहाँ पर कोई इंसान जो है ना उम्मीद खो चुका होता है। बड़ा विकट से विकट चीजों को जो है ना सुधारने में इनका योगदान रहता है गाइस। देखो एक चीज मैं आपको कह रही थी कि अगर कोई भी रिश्ता आपका ऐसा जो बिगड़ा हुआ है, जहाँ पर आपको सुधार की संभावना नहीं लग रही है ना, वहाँ पर एक काम करो आप कि या तो जैसे मैंने मंगलवार का बताया था, मंगलवार शनिवार को जाकर हनुमान जी के मंदिर में प्रेयर करके आ जाओ, है ना। वो हो सकता है तो ठीक, वरना ये जो मैं बता रही हूँ ना अब, वो हर कोई कर सकता है ना जी, उसमें कोई बंदिश नहीं है। मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जो होता है ना, वो घर में फ़ोन में ही चला कर रख दो गाइस। वो साउंड, वो आवाज़ जो है ना, सुंदरकांड की आवाज़ जो है ना, वो कान में जानी चाहिए, हमको सुनाई देनी चाहिए, वो घर में चला लो, ठीक है। आपका कोई भी रिश्ता बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, 2-3 बार ही सुंदरकांड का पाठ सुन लोगे ना, आपका उसमें सुधार आप देख लोगे गाइस।
और ऐसी प्रोटेक्शन बनेगी कि फिर से कोई कहते हैं ना रिश्तों में खटास उत्पन्न ना हो या फिर रिश्तों में असहमति या गलतफहमी क्रिएट ना हो। इन चीज़ों में सुधार होएगा आपका, एक बार करके देखो। दूसरा मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी लाइफ का कोई बर्डन है वो दूर हो रहा है। हनुमान जी जो है ना वो आपके कोई बोझ को दूर कर रहे हैं जो एक दिल पर बैठा हुआ है। जैसा मैंने कहा ना कि हनुमान जी जो होते हैं ना वो बेगुनाह को जो है वो निर्दोष साबित करने में मदद करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी मामले में फंसाया गया है, पैसों का मामला हो सकता है ना, जहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है या आपको बेवजह मामले में किसी मामले में फंसा दिया गया है ना, वहाँ पर आपके साथ जस्टिस होगा। वहाँ पर आपको बेगुनाह साबित किया जाएगा, आपको निर्दोष साबित किया जाएगा और आपकी इमेज पर जो धूल जमी हुई है ना उसको हटाया जाएगा। जैसा द सन का कार्ड कहता है, इमेज का साफ सुथरा होना, लोगों के सामने सच्चाई का आना कि भाई कौन सही है कौन गलत है, या आप कितने सही हो, आप पर कितने झूठे आरोप लगे हैं वो भी लोगों के सामने आना, है ना। इन चीज़ों में कहते हैं ना गाइस, मतलब जो चीज़ें रुक रुक रही थी, है ना, अगर जस्टिस भी रुक रहा था, सेलिब्रेशन भी रुक रहा था, विश पूरे होते होते रुक रही थी, उन चीज़ों में गति आएगी गाइस, उन चीज़ों में गति आएगी। जैसा मैंने कहा ना कि जैसे मैंने 9 हफ्ते कहा और मेरे दिल ने कहा 3 हफ्ते 3 हफ्ते 3 हफ्ते। देख लेना गाइस, मैं तो एक चीज़ कहूँ कि 3 हफ्तों का भी क्यों सोचना। इच्छा शक्ति को इतना प्रबल रखो, इतना ट्रस्ट रखो मालिक पर कि 3 दिन में मेरा काम बन जाए, 3 दिन में मुझे कोई सकारात्मकता मिल जाए, कोई पॉजिटिव चेंज आ जाए, कोई जस्टिस हो जाए, कोई मेरी विश पूरी हो जाए, कोई गुड न्यूज़ आ जाए मेरी लाइफ में, है ना। इतनी इच्छा शक्ति को प्रबल रखो और ये काम करेगा, काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, इवन मैं कह दूं कि रीडिंग देखने के बाद से अपने बारे में इतना अच्छा सोचना या ये बोलना स्टार्ट कर दो कि 3 दिन में मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कोई सकारात्मकता आएगी, मेरी लाइफ में मिरेकल होगा। मॉर्निंग में उठते, है ना, मॉर्निंग में उठते ही ब्रश भी बाद में करना, पहले ये बोलना सबसे पहले थैंक यू। मैंने कहा ना थैंक यू स्टार्ट कर दो कहना मालिक को, क्योंकि अब आगे आप थैंक यू बहुत ज़्यादा कहने वाले हो, क्योंकि ऐसे ऐसे मिरेकल आपको देखने को मिलेंगे कि अरे मेरी लाइफ में ये मिरेकल भी होना लिखा था क्या, ये सेलिब्रेशन भी होना लिखा था क्या, ये जस्टिस भी होना लिखा था क्या। ये देखो भ्रम दूर हो रहे हैं गाइस किसी मामले को लेकर, आपके खुद के किस्मत को लेकर कि मेरी किस्मत इतनी प्रबल है, मुझे नहीं पता था। आज कोई चीज़ रुक रही है, कल कहता है ना उसकी बाधा को दूर कर दिया जाएगा, वो कितनी फास्ट गति से आएगी आपके पास। सोचो, ये बिल्कुल कहते हैं ना पानी के बहाव के जैसे है गाइस, कि अभी उसको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, कितना रोकेगा, पानी के बहाव को नहीं रोक सकते, खुशियों को नहीं रोक सकते। यहाँ पर भी देखो कब्स की एनर्जी क्या है, कोई ना कोई जैसे कहते हैं ना वाटर साइन की बात हो रही है, तो आपकी आती हुई खुशी को कोई भी नहीं रोक सकता, एक समय तक रोक सकता है गाइस। नेगेटिविटी एक समय तक बाधक बन सकती है, उसके बाद में उसकी सीमा नहीं है ना। जो सेलिब्रेशन आना लिखा है वो तो आकर ही रहेगा, ठीक है ना जी। हेल्थ को लेकर दुखी हो तो नास्ति रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीड़ा, है ना। ये क्या करो, इससे भी आपको फर्क पड़ेगा। मतलब 2 बार 5 बार आप ये बोला करो, है ना जी, ये सही रहता है। और अगर संभव हो, है ना जी, क्या कह रही हूँ कि अगर संभव हो ना, जितने भी देखो मैं उपाय बता रही हूँ ना, इसमें से जो भी आपको बन पड़े, जो आपको लगे मैं ये कर सकती हूँ, मेरे लिए आसान है, मेरी और रूटीन के कामों को साथ में करके मैं ये भी कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ, या ये उपाय अपना सकते हैं, कर सकते हैं, तो वो करना, है ना। क्योंकि मैं यहाँ क्या चाहती हूँ कि आपके दिल से आप अगर कोई भी काम करोगे, कोई प्रेयर भी करोगे, वो ज़्यादा फलीभूत होगा आपके लिए। ऐसा नहीं कि मैम ने बताया तो वो हम ज़बरदस्ती अपने दिमाग में रख कर कि हमारी इससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा तो वो करें ना। अगर आपको लगता है हम ये कुछ भी नहीं कर सकते मैम, है ना, तो क्या करना है, अपने एकदम इच्छा शक्ति को प्रबल रख कर और बिल्कुल सच्चे दिल आत्मा से प्रेयर करनी है, हनुमान जी मेरी मदद करो, है ना। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हो जाएगी आपकी मदद। पर दबाव में आकर कभी कोई काम मत करना, या बेमन से कभी कोई काम मत करना, वो नहीं फलता, वो नहीं फलता। वो आपकी मेहनत है जो सिर्फ खाली जाती है ना जी। जो काम में दिल और आत्मा लगाते हो ना उसमें सफलता मिलती है ना जी। तो ये याद रखना। अभी मैं बता रही थी कि अगर कोशिश होती है तो हनुमान चालीसा जो है ये करना स्टार्ट करो गाइस।
मंगलवार के दिन ही, है ना, सिर्फ मंगलवार करना स्टार्ट कर दो। काफ़ी सारे कहते हैं ना, नकारात्मकता से बचाव होता है। आप कहीं बाहर जा रहे हो कोई काम में, ठीक है ना, देखो पॉजिटिविटी है लाइफ में, नेगेटिविटी भी है, दोनों ही चीज़ें है ना, तो आपका बचाव हो जाता है गाइस। काफ़ी सारे मिरेकल के बारे में सुना होगा आपने, मेरी भी लाइफ में काफ़ी सारे मिरेकल हुए हैं। मैं बता नहीं सकती कि कैसे कैसे, कहता ना, एक सुना होगा आपने घात के बारे में, है ना, कि कभी किसी इंसान के घात आ जाती है, या फिर किसी इंसान पर, घात का मतलब क्या, मैं ये भी समझा दूँ, काफ़ी सारे व्यूवर्स को पता भी नहीं होगा। एक्चुअल में कोई इंसान मरते मरते बच जाता है, ये चीज़, इसको घात कहते हैं। कई बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे, सच कहूँ मैं फनी वे में बता रही हूँ, मेरे प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे। मैं कैसे बच गई मुझे भी नहीं पता। और मेरे आसपास के, मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी इम्पॉसिबल लगता है, और ये पॉसिबल हुआ मेरे साथ। अगर मैं एग्जांपल दूंगी तो आप कहोगे कि मैम आप सिर्फ ऐसे ही कह रहे हो, ये सत्य नहीं हो सकता। लेकिन वाकई में मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है गाइस, जो मेरे लिए मिरेकल से कम नहीं है। मेरी जान कैसे कितनी बार बची है, मैं एक दो बार का नहीं कह सकती गाइस, कितनी बार बचपन से लगाकर अभी तक में मेरे प्राण बहुतों बार बचे हैं, मालिक ने बचाया मुझे, सच कह रही हूँ। कई कई जगह पर मुझे पता भी नहीं चला। एक बात कहना चाहूँगी, शायद आपको बिलीव ना हो, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल आपको दूंगी ताकि आपको मालिक पर ट्रस्ट हो कि ऐसा मिरेकल भी किसी के साथ होता है क्या। दिवाली का टाइम था, मैं छोटी थी तब, बहुत छोटी थी, है ना, मैं मुश्किल से होंगी उस टाइम 8-9 साल की होंगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं थी, मैं 10 भी पार मैंने नहीं किया था। मैं पटाखे जला रही थी और मेरे कपड़ों में आग लग गई। मुझे बचाने के लिए जब तक कोई आए तब तक मेरे पूरे कपड़ों में आग लग गई थी। फिर भी मुझे बचा लिया गया, है ना। बचाने के बाद में जब मुझे संभाला गया ना, अनएक्सपेक्टेड था गाइस। मेरी सिचुएशन क्या थी, मेरे शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित, कहीं पर कहते ना खरोच भी नहीं आना, ये पॉसिबल है। देखो अभी मैंने ये मेरे लाइफ का मिरेकल बताने से पहले मैंने कहा, और ये ना केवल एक गाइस, और भी काफ़ी सारे हैं, है ना। बट ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल चीज़ है। अगर कोई मुझे भी कहे ना कि किसी के साथ ऐसा हुआ, तो एक बार मैं भी शॉक जाऊँ, लेकिन मुझे पता है कि फिर भी मैं ट्रस्ट करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुआ है, क्योंकि ये मिरेकल मेरे साथ हुआ है। तो किसी और इंसान के साथ अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो मैं समझती हूँ गाइस। मैंने आपको ये मेरा उदाहरण क्यों दिया, मेरे और भी उदाहरण है गाइस, कि अगर मैं सुनाऊँ ना तो आपको वाकई में मालिक पर ट्रस्ट हो जाए कि बच्ची सही बात कह रही है, सच्ची बात कह रही है। इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि बिलीव रखो मालिक पर, वो कैसी भी परिस्थिति में आपको बचा देंगे, घाव तक ना लगने देंगे, कोई निशान तक ना रहने देंगे। इतना बड़ा हादसा होने के बाद में भी एक भी निशान नहीं रखा, और मैं एकदम ठीक, और मुझे खौफ भी नहीं। जैसे होता ना कि एक बार आग से खौफ हो जाता है, मुझे नहीं हुआ। ऐसे ऐसे कई कई बार मैंने कहा ना, मेरे प्राण पखेरु उड़ते उड़ते बचे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके साथ भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी जान कई बार बची है, जहाँ पर समय निकलने के बाद में समझ में आया कि यहाँ तो मेरी सिचुएशन भी नहीं थी मेरे बचने की, वहाँ मैं बच कैसे गया, या मैं बच कैसे गई। कोई पावर तो बचाती है हमें गाइस, है ना। जैसे उस टाइम मैं छोटी थी, उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ ना, मतलब मेरा मालिक पर और ट्रस्ट बढ़ जाता है। मेरे साथ बहुत बड़ा जस्टिस किया, मेरा मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा गाइस। ऐसे ही बिलीव रखना, है ना, आप बिल्कुल प्रोटेक्ट रहोगे, सुरक्षित रहोगे, आपकी फैमिली, आपका काम, सब कुछ सुरक्षित है ना जी। तो
डेफिनेटली आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। कोई संकट ऐसा है आपका जो हनुमान जी दूर कर रहे हैं, आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, एक सकारात्मकता लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेकर आ है, पॉजिटिव चेंज जो है वो लेकर आ रहे हैं। कोई खुशी या गुड न्यूज़ बहुत जल्दी, इवन 3 हफ्तों में या 3 दिन में भी, अगर आपकी इच्छा शक्ति को प्रबल रखते हो तो 3 दिन भी हो सकते हैं, 3 हफ्ते भी हो सकते हैं, या 9 हफ्ते भी हो सकते हैं। आपको कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी ही मिलेगी, या आपका कोई काम बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? तो बहुत सकारात्मक रहना और मालिक पर बहुत ट्रस्ट करना, अभी से थैंक यू करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना जी? सब अच्छा होगा गाइस। मेरी प्रे है ये रीडिंग जो आई है ना, ये आपके लिए फलीभूत हो और आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा मिरेकल हो गाइस। सच में कि आपका मालिक पर ट्रस्ट इतना बंधे कि आप और लोगों को भी ऐसे ही समझाओ कि मालिक पर ट्रस्ट किया करो। तहे दिल से मेरी विश है कि मालिक के जो अच्छे बच्चे हैं, जो सकारात्मकता पर चलते हैं, अच्छे काम करते हैं ना, या अपनी अच्छी नेक सोच रखते हैं, उनके साथ मिरेकल हो ही हो मालिक। ठीक है ना? तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।